ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महात्म अध्याय 9। कार्तिक मास में तुलसी का महत्व। इस अध्याय में हम तुलसी के महत्व के बारे में जानेंगे। राजा पृथु बोले कि हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे भी बतलाओ। तो नारद जी बोले कि प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहाँ इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आँख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिवजी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर ना दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि तूने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गईं। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष स्वयं शिव थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र की स्तुति करने लगे। वे महादेव, दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुन शंकर जी बोले कि तुम्हारे वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोधाग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? तो बृहस्पति जी बोले कि हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेजोग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव भी प्रसिद्ध होगा। अब मेरी यह क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले कि शिव जी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। वह अग्नि वही बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्गलोक से सत्यलोक सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा कि यह अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर कहा कि वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसके जाति कर्मादि संस्कार करिए। नारद जी बोले, यह बात हो रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसे कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बैठा दिया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और सागर अपने पुत्र को देख प्रसन्न हुआ। कालनेमी ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज्य करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।